दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। कब से शुरू हो रहा है? भगवान विष्णु का प्रिय महीना। अगर आप भी मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस महीने में ये काम कर लीजिए। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक साल का 8वां जो महीना होता है वह कार्तिक का होता है। हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र माह में से एक माना गया है। इस माह में कई बड़े त्यौहार तो आते ही हैं, लेकिन ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में श्री हरि तुलसी जी की पूजा से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। बता दें कि इस बार कार्तिक महीने की शुरुआत इस बार 10 अक्टूबर से हो रही है। कहते हैं कि अगर इस महीने में सच्चे दिल और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस महीने में कुछ ऐसे नियम अपनाने चाहिए, ऐसी पूजा पाठ करना चाहिए, कुछ ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिनसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कार्तिक माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या करें और क्या नहीं करें। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना और किसी पवित्र नदी या घर में ही गंगाजल डालकर स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। अब आपको तुलसी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में तुलसी को पूजनीय स्थान प्राप्त है। कहते हैं कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। इस महीने में तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बरसती है। कहते हैं कि इस महीने में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले तुलसी माँ की ही पुकार सुनते हैं। इसलिए इस माह में तुलसी पूजन का खास महत्व है। अब आपको दीपदान करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि इस महीने में दीपदान करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करना चाहिए। इस महीने में संभव हो तो किसी पवित्र नदी या फिर घर पर तुलसी के पास ही नियमित रूप से दीपदान करें। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में ज़मीन पर सोना चाहिए और कहते हैं कि ज़मीन पर सोने से व्यक्ति के मन में पवित्र विचार आते हैं। कार्तिक के महीने में जमीन पर सोना तीसरा प्रमुख काम है। अब हम आपको बताएंगे कि कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में अगर आप इन उपायों को, इन पूजा पाठ को, इन नियमों को अपनाते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी।